हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी के साथ। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर प्रयास कर रहे होंगे अपनी सफलता के लिए। आज हम आपके लिए कुछ नए सब्जेक्ट्स जो हैं साइंस में लेकर आए हैं, जिसको हम स्टार्ट करेंगे आज। अभी तक हम बायो का देख रहे थे पोर्शन। जो बायो के अभी पार्ट्स बचे हुए हैं वो अभी नेक्स्ट क्लासेस में भी अपकमिंग डेज में हम देखेंगे उसको। पर आज हम जो है केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट के तौर पे साइंस में। ठीक है, होप सो आपको एंजॉय करेंगे सब्जेक्ट को और अच्छा लगेगा पढ़ के भी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 13 से 14 क्वेश्चन जो है बीपीएससी के एग्जाम्स में 6 to 8 के लेवल पे हो, 6 to 8 लेवल तक में जो है पूछता है ये। उसके बाद जो है जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो जाते हैं टीजीटी या पीजीटी में, तो उसमें जो है 40 क्वेश्चंस तक 80 क्वेश्चंस तक ऐसे करके जो है पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री का नया चैप्टर। और उसको उसके पहले हम कुछ सिलेबस के बारे में इसमें देख लेंगे। सिलेबस क्या है, कैसे है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे हम। और फिर उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सिलेबस की तरफ देखते हैं पहले। और उसके पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं, ठीक है, टीचिंग लेवल के लिए अपने जो एग्जाम देने वाले हैं आप, उसकी अगर क्लासेस नहीं देखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके साइंस के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से बायो के चैप्टर्स जो है देखना स्टार्ट कर सकते हैं। एक-एक चीज़ें कंसेप्ट जो है छोटे-छोटे फॉर्म्स में या बेसिक फॉर्म्स में जो है क्लियर कंसेप्ट किए गए हैं, कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। तो आप देखना ना भूलें उस चीज़ को। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बता सकते हैं। उसका जल्द से जल्द आपको जो है निवारण किया जाएगा। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। होप सो सभी कुछ अच्छा होगा और आप जीवन में बेहतर कर रहे होंगे, यही आशा करता हूँ मैं। तो हम सिलेबस से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें, ठीक है, बेसिकली आप प्राइमरी लेवल की बात करें, प्राइमरी लेवल में तो जनरल साइंस के फॉर्म में जो है पूछा जाता है। और उसके बाद फिर अगर बात करें टीजीटी में, तो टीजीटी के लेवल पे जैसे 6 to 8 का हो गया या 9 to 10 तक का हो गया, उसमें क्या-क्या सिलेबस है ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद फाइनली जो है 11th-12th तक के लेवल में बेसिकली क्या-क्या आता है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। चैप्टर्स बहुत से कॉमन रहेंगे जो कि पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 12 में पूछे जाते हैं। बस हाँ, अंतर यहाँ पे आ जाता है कि जैसे जैसे आपका लेवल क्लास का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे उसमें जो है एडवांसमेंट होता जाएगा, इंफॉर्मेशन का एडवांसमेंट होता जाएगा, डिटेल में चलते जाएंगे हम। ठीक है, तो हम यही सब चीजें जो है पढ़ते हैं। तो चलिए, अगर बेसिक सिलेबस की बात की जाए तो क्लास 6 to 11 12 या अगर आप प्राइमरी लेवल का भी देख लें, अगर प्राइमरी लेवल का अगर हम देख सकते हैं, उसमें ये देखेंगे कि जैसे नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जैसे बात करें, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ओरिजिन कैसे है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में हम इसमें देखेंगे। पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन है। वैसे भी केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूरी होती है, जिसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब वगैरह जो है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सब वगैरह जो है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला लास्ट आता है जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये तो आपका पूरा जो है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे केमिस्ट्री यूज होती है, उसके बारे में भी कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे 11 12 में आपने पढ़ा होगा बेसिक एनसीईआरटी में, तो ये चैप्टर दिया गया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक, और ये तो रहा बेसिक चीजें कि हाँ, ये चैप्टर जो ऊपरी तौर पे या मोटे तौर पे जो है हमें इन चैप्टर्स को देखने हैं। ठीक, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं केमिस्ट्री में कि जो पीआरटी में हो गया, 6 to 8 में हो गया, 9 to 10 में हो गया, 11 to 12 में हो गया, कॉमन होते हैं, जनरल पूछे जाते हैं एक तरह से कह लीजिए। ठीक है, तो वो कॉमन चैप्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। खास तौर से पीआरटी में ये चैप्टर ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक है लेकिन पूछा जाता है। बात क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं हीट की, ऊष्मा जिसको बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद करें पॉलीमर की बात करें। पॉलीमर बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं इससे। ठीक, हम अभी यहाँ बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के बाद थोड़े एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे, जैसे 11 12 के लेवल पे। 9 to 10 का जो क्लास रहेगा, उसमें हम एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं, 9 11 to 12 जैसा लेवल जो हम पढ़ेंगे उसमें।
ठीक है? बात करते हैं केमिकल एंड फिजिकल चेंज की, अगला चैप्टर जैसे हो गया। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन जैसे हो गया। ठीक है? ये सब कॉमन है पीआरटी के लिए 6 टू 8, 9 टू 10th, 11 टू 12th के लिए। ठीक है? बात क्लियर है? और अगला चैप्टर जैसे हो गया कोल एंड पेट्रोलियम हो गया। क्या हो गया? कोल एंड पेट्रोलियम हो गया। अगली बात करें तो एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट भी जो है कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक। तो ये भी जो है, ये सब जितने चैप्टर्स मैंने साथ के साथों चैप्टर्स जो लिखे हैं, ये कॉमन चैप्टर्स हैं जो कि पीआरटी 6 to 8, 9 to 10th और 11 to 12th में पूछे जाते हैं। ठीक है? बात क्लियर है इतनी? अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें 6 to 8 और 9 to 10th में कौन से कॉमन चैप्टर हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। 6 to 8, 9 to 10th में कौन कौन से कॉमन चैप्टर हैं, वो भी देखेंगे हम। और क्या कितना पढ़ना है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे थोड़ा सा। जरूरी है, कोई भी अगर सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बारे सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। वैसे बीपीएससी ने क्लियर कट वैसा सिलेबस तो नहीं दिया है, पर फिर भी एक सॉर्टिंग आउट करके जो है, जो निकाले गए हैं सिलेबस को, उसको मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं 6 to 8 में, 6 to 8 एंड 9 to 10th में कुछ कॉमन चैप्टर जैसे, कॉमन कह लीजिए या जनरल कह लीजिए, जो इनके लेवल पे पूछे जाते हैं। अगर हम 6 to 8 लेवल पे जब भी पढ़ेंगे, तो उसका जो क्वेश्चन रहेगा या उसकी जो इंफॉर्मेशन रहेगी, वो हम कहाँ तक के लेवल तक का पढ़ेंगे? 9 to 10 तक के लेवल का पढ़ेंगे। और 9 to 10th का अगर हम पढ़ रहे हैं, तो वो लेवल 11 to 12 तक के लेवल का हम जो है चैप्टर्स को पढ़ेंगे। लेवल थोड़ा इंक्रीज करना जरूरी है, लेकिन किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे ये पता नहीं है आपको। ठीक है? तो इसलिए जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, एडवांस लेवल का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास। 9 to 10 में पढ़ रहे हैं तो 11 12th का, 6 to 8 में है तो 9 to 10 तक के लेवल का। ठीक, बेसिक चीजें हैं ये सब। तो चलिए बात करें अगर हम कॉमन चैप्टर्स की, तो जो हमने पीछे 7 कॉमन चैप्टर देखे थे वो, ठीक है, कॉमन 7 चैप्टर्स, सातों चैप्टर जो थे वो अभी जो हमने पीछे देखे थे कॉमन चैप्टर्स में, वो तो पढ़ेंगे ही, वो तो बेसिक लेवल्स के थे। ठीक है? अब इसमें बात करें और भी एडवांस लेवल की, तो 8th नंबर पे अगर हम चलेंगे, जैसे पॉलीमर हो गया, पॉलीमर को और हम एडवांस देखेंगे 9 to 10th लेवल तक का। ठीक है? इन क्लासेस में 9 to 10th और 11 to 12th लेवल तक का भी देख सकते हैं, क्वेश्चन के ऊपर, बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। 6 to 8 तक के लेवल पे जो है इतना डिटेल में नहीं पूछता है। नॉर्मल एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पोर्शन है वो हम देखेंगे इसमें। पर जो एसपीडीएफ टाइप का जो पूरा डिटेल होता है, ठीक है, 9 to 10th लेवल तक का स्पेसिकली हम देखेंगे इसमें। पर जैसे एसपीडीएफ होता है, उसमें कैटेगराइजेशन भी है। ठीक है? तो वो जो है इतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे यहाँ पे। ठीक। अब बात करते हैं हम अगले चैप्टर की, बात करें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक। ये भी हम चैप्टर देखेंगे इसमें, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। बात करें 11th की। ठीक। 11th की बात करें तो पीरियोडिक टेबल हो गया आपका। ठीक है? पीरियोडिक टेबल जैसे हो गया, ये भी हम देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड हो जाएगा आपका मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है? ये रहेगा। उसके बाद बात करें अगर हम 12th लेवल पे, तो 12th चैप्टर की बात करें अगर, जैसे और कॉमनलिटी में, तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया। केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है? क्या हो गया? केमिकल बॉन्डिंग, जिसको बोलते हैं क्या? रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध। ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग भी हम देखेंगे यहाँ पे। अब अगली बात की जाए, पॉलीमर हो गया जैसे। अगला चैप्टर हम कौन सा ले सकते हैं? जैसे 6 to 8 और 9 to 10th में कॉमनलिटी जो है, एडवांस लेवल पे जो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसमें,
आपका हो गया पॉलीमर, हो गया पॉलीमर भी एडवांस लेवल पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया। ठीक है, एक चैप्टर है अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी हम इस लेवल पे देखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। ये 13 चैप्टर जो है, 7 जो पहले हमने देखे थे कॉमन में वो तो रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। फिर उनसे जो एडवांस लेवल पे हम जाएंगे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के मामले में, 6 to 8 लेवल पे अगर देखा जाए तो हम 9 to 10th लेवल तक का पढ़ेंगे इसमें। और चैप्टर्स ये हैं जैसे पॉलीमर हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड कर लेंगे हम मेटल नॉन मेटल को। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। थोड़ा बात कर लीजिए 9 to 10th और 11 to 12th लेवल की कि हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। और 9 to 10th लेवल पे अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो हमें पढ़ने पड़ेंगे 11 to 12th लेवल के लिए। ठीक, आपका इस तरह जो है बेसिक जो है केमिस्ट्री जो है पूरी कंप्लीट होगी, तैयार होगी, और आप क्वेश्चन उससे कर पाएंगे। ठीक, तो बात करते हैं चलिए 9 to 10th लेवल की अब। ठीक है, तो 9 to 10th लेवल की अगर हम बात करें, ठीक है, बात करें अगर, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे हम बात कर लें, बहुत ही प्यारा चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसको हम जो है हायर लेवल तक मतलब क्लास 11 तक के लेवल का पढ़ेंगे हम। ठीक है, बात क्लियर है। मोल कॉन्सेप्ट हो गया आपका, मोल सिद्धांत जिसको बोलते हैं। ठीक, मोल सिद्धांत। अगला चैप्टर अगर हम ले लें कौन सा ले सकते हैं हम, मोल कॉन्सेप्ट के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, अब इसमें जो है ब्लॉक वाइज हम पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं हम, या 11th क्लास तक के लिए लेवल का हम पढ़ेंगे, जैसे परमाणु संरचना इसमें बोलते हैं, परमाणु संरचना। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें अगर तो, अगली बात करें पीरियोडिक टेबल की, ये भी काफी डिटेल में रहेगा इसमें, 11th to 12th लेवल का। इसी में हम पूरा डिटेल में जैसे एस, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है, सारे ब्लॉक्स को हम इसी में इंक्लूड करेंगे। ठीक, बात क्लियर है। ये सब इतने डिटेल लेवल का हम पढ़ेंगे इसमें। अब अगले चैप्टर की बात की जाए, तो जैसे हमने देखा था केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध जिसको हम बोलते हैं। बात क्लियर। फिर अगली बात करें हम चैप्टर की, कौन कौन से हो गए, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया आपका, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। अब बात करें गैसेस स्टेट की भी, तो गैसेस स्टेट भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सारे थ्योरीज इसमें जो हैं दिए गए हैं वो सब सब हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, गैसेस स्टेट की जो थ्योरीज हैं वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद बात की जाए पॉलीमर की, पॉलीमर यहाँ पे और डिटेल में जाएगा, जैसे 11 to 12th लेवल तक का। ठीक, बात क्लियर है, पॉलीमर हो गया। पॉलीमर के बाद अगर हम बात करें, तो पॉलीमर के बाद हम पढ़ सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। ठीक, इक्विलिब्रियम हो गया आपका, इक्विलिब्रियम भी हम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम में यहाँ पे एसिड, बेस एंड सॉल्ट भी इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, ठीक, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम में ही क्या करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट को भी हम देखेंगे। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या आप बोल लीजिए इसको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी सब 11 12 तक के लेवल का हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, बात क्लियर है। ये सब चीजें चैप्टर जो है आप ध्यान रखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट होगा सिलेबस के बाद में है।
मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, गैसेस स्टेट हो गया, पॉलीमर हो गया आपका, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या उसको बोल लीजिए कार्बोनेट्स कंपाउंड हो गया। अब बात करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, वो भी है, इंक्लूड होगा इसमें, और भी हायर लेवल का इसमें, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। और चैप्टर्स की अगर बात की जाए, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या आ जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। प्लस उसमें अगर और बात की जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ऐड कर सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, बात क्लियर है इतनी? अब बात करें, रिडॉक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, ये सब वगैरह जो चैप्टर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारे सिलेबस है आपके 9 टू 10th लेवल तक के। और एक और चैप्टर जैसे लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। तो आपने अभी तक पूरा क्या देखा कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, एक परिवेश है कि हाँ, इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है, उस चीज़ को हमने देखा इसमें, ठीक? इसको क्लियर कर लीजिएगा कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, और बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है उसमें कि हमें वो इतना ज़्यादा पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है। आप बेसिक से स्टार्ट करिए, पढ़ते चलिए, सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सॉल्व होंगे एग्ज़ाम में। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? तो इतनी बात थी आज किसकी? केमिस्ट्री के सिलेबस की, कि सिलेबस हमें क्या-क्या देखना है, क्या-क्या पढ़ना है उसमें। ठीक? तो चलिए, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम उठाएँगे कॉमन चैप्टर में से एक चैप्टर उठाएँगे आज हम, कि जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज क्या? अपना केमिस्ट्री का नया चैप्टर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से। ठीक है? होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नहीं क्लियर हो रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, और उसको अच्छे से आपको बताया जाएगा, उसका निवारण किया जाएगा। ठीक है? तो चलिए, आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको जो है कमेंट करके बता सकते हैं। उसको सॉल्यूशन उसका दिया जाएगा, जल्द से जल्द किसी भी फॉर्म में सॉल्यूशन जो है आपको दे दिया जाएगा। ठीक? अगर कोई भी दिक्कत आती है, तो आप जो है कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, शुरुआत करते हैं हम अपने नए चैप्टर से आज। केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हम आज उठाएँगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है? चैप्टर कौन-सा है? टाइप ऑफ रिएक्शन। चलिए, तो साथियों, जैसा कि हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन चल रही होती है, ठीक है? जैसे कि आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा। आयरन जब जो लोहा होता है, मॉइस्चर कंटेंट या O2 के कंटेंट में या वाटर के कंटेंट में जब आता है, कि कांटेक्ट में आता है जब, तो वो क्या करने लगता है? रस्टिंग करने लगता है, ठीक है? आपने देखा ही होगा। मिल्क का जो है कर्ड में कन्वर्ट होना, ये भी एक जो है रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। मतलब ये बेसिक्स रिएक्शन है जिसको बोलते हैं, ठीक है? और जैसे मैग्नीशियम को बर्न करना जिसको होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है हम क्या करते हैं? देखते हैं। उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और उन्हीं के नाम पे बेसिस पे जो है क्या हमने ये चैप्टर जो है बनाए गए हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे इसमें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन कौन-कौन से होते हैं, उसके बारे में लेंगे, और कुछ रिएक्शंस भी उसमें इंक्लूड करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे इसके अलोंग विथ। ठीक है? तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। क्या? 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शंस। ठीक है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले रिएक्शन की अगर बात की जाए, तो बोलते हैं सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन की अगर बात की जाए, दूसरा कौन-सा हम जानते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है? दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तीसरा हम पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पांचवा कौन सा रिएक्शन है? पांचवा है हमारा कंबस्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कंबस्शन रिएक्शन। तो ये 5 टाइप के रिएक्शन हम कुल मिला के पढ़ेंगे टोटल, जो कि केमिकल रिएक्शंस को कैटेगराइज किया गया है। पहला है सिंथेसिस रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और लास्ट हम पढ़ेंगे क्या? कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम अपने पहले रिएक्शन से। कौन सा पहला रिएक्शन है हमारा? सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन, ठीक है। बात क्लियर है? इतनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम सबसे पहला रिएक्शन कौन सा पढ़ेंगे? सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन। नाम से क्लियर हो रहा है कुछ कि सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन क्या होता है? अगर आपको क्लियर हो रहा होगा तो समझ पा रहे होंगे कि सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन करना। या एडिशन का मतलब क्या है? किसी चीज में जोड़ना, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, उसके कुछ रिएक्शंस भी देखेंगे। सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन, सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में होता क्या है? अब होता क्या है इसमें कि ये ऐसे टाइप का रिएक्शन है जिसमें कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड जो है दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर एक नया कंपाउंड बनाए या नया एलिमेंट बनाए, ठीक है, या नया कंपाउंड बनाए। अगर ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो है कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड जो है मिलके दूसरे दूसरे कंपाउंड से मिलके या दूसरे एलिमेंट से मिलके एक नया कंपाउंड का निर्माण करे, उसे हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? सिंथेसिस रिएक्शन बोलेंगे या एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अ टाइप ऑफ रिएक्शन, a type of reaction in which an element or a compound, क्या होता है? कोई भी एलिमेंट या कोई कंपाउंड जो है combines with an element or compound to form, क्या फॉर्म करता है? एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है, टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। बात क्लियर है? अगर इसके बेसिक रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, a प्लस बी इज इक्वल टू, या तो ए बी लिख सकते हैं और सी, क्योंकि नया कंपाउंड बन रहा है, ये भी एक तरह से नया कंपाउंड होगा, वाइस वर्सा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो हम इसको जो है लिख सकते हैं, एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, ठीक। क्या बात हो गया? इसका एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो सिंथेसिस कंपाउंड में हमने क्या देखा कि एक सिंथेसिस रिएक्शन में क्या देखा हमने कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट या कोई कंपाउंड जो है दूसरे कंपाउंड या एलिमेंट से मिलके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। हम कुछ एग्जांपल्स अगर इसके लें, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो बेसिक एग्जाम्पल जैसे वाटर का फॉर्मेशन हुआ, 2H2 प्लस, और क्या लेंगे? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। क्या फॉर्मेशन हुआ? 2H2O। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। एक ये बेसिक एग्जाम्पल हो गया। कुछ और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं जैसे, हाँ, 2 एल्यूमिनियम प्लस, ठीक है, एल्यूमीनियम को ले लिया गया और उसके बाद 3I2,
3 मॉलिक्यूल ऑफ I2 के अगर ले लिए जाए 2Al I3, ठीक है? बात क्लियर है? 2Al I3, 2Al I3 का फॉर्मेशन होता है, ठीक? कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, और क्या ऐड करें इसमें? वाटर ऐड करते हैं जैसे हम H2O लिक्विड के फॉर्म में। तो क्या फॉर्म करता है ये? स्लेक लाइम फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। याद रखिएगा इसका नेम, एक कॉमन टर्म है या कॉमन नेम जिसको बोल लीजिए, या एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि स्लेक लाइम किसको बोले, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज को कि कई एग्जाम में ये पूछा है कि स्लेक लाइम किसको बोलते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम, स्लेक लाइम, ठीक है? क्या लिखते हैं? स्लेक्ड लाइम, ठीक है, याद रखिएगा, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम याद रखिएगा, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। तो ये था हमारा क्या, सिंथेसिस रिएक्शन, बेसिक सा था। बेसिक इतना याद रखिए कि सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? इतनी बात क्लियर है आपको? हमने अभी तक क्या देखा? सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में देखा। आगे हम देखेंगे किसका? अगला कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे। उसके पहले मैं एक स्लाइड आपको दिखा देता हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। दिखेगा, सिंथेसिस रिएक्शन को आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ए प्लस बी रिएक्टेंट्स हो गए, और प्रोडक्ट क्या बना? ए बी बना, मिलके बना प्रोडक्ट बना, या उसको नया कंपाउंड बन रहा है तो सी भी लिखा जा सकता है, ठीक है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन कराने के लिए तो मैंने आपको एक पिक्चर के फॉर्म में भी क्लियर कर दिया कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, ठीक है? यही है ना, ए प्लस बी गिव्स ए बी, ठीक है? ये हो गया आपका प्रोडक्ट। क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, ठीक है? बात क्लियर है? ठीक। अगले स्लाइड की तरफ अगर देखें हम, एक और स्लाइड इसका, ये देखिए, सिंथेसिस रिएक्शन में क्या हो रहा है। अब जैसे हम NOCl या कॉमन NaCl जिसको बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट होता है, जो फॉर्मेशन होता है, तो कैसे फॉर्मेशन होता है? देखिए इसमें दिया हुआ है, क्लोरीन और सोडियम का रिएक्शन कराने पर सोडियम क्या करता है? कंबशन करता है, किसके साथ? सिंथेसिस ही हो रहा है एक तरह से, ठीक है, लेकिन इसमें एक और प्रोसेस होती है, दोनों मिलते हैं, और क्या फॉर्मेशन होता है? NaCl का। तो 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl, ठीक है? क्या बना? दो मॉलिक्यूल ऑफ Na प्लस Cl2 का मॉलिक्यूल लेके क्या बना हमारा? 2NaCl, दो मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बना, ठीक है? ये बात क्लियर है आपको? ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन हम जो देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है? क्या देखेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से क्लियर हो रहा है, डिकम्पोज होना, टूटना, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना, ठीक है? डिकम्पोज हो जाना, ठीक? विघटन प्रतिक्रिया बोलते हैं इसको, विघटन, ठीक है? रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया, ठीक है? विघटन प्रतिक्रिया, ठीक है? बात क्लियर है? या प्रतिकाएं भी बोल सकते हैं, प्रतिक्रियाएं बोल सकते हैं जिसको, सॉरी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये जो है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है? अब ऐसे टाइप का रिएक्शन है जिसमें कोई एक कंपाउंड जो है, 2 या 2 से अधिक जो है एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स में टूट जाता है। तो क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कोई एक कंपाउंड जो है 2 या उससे अधिक जो है कंपाउंड में या एलिमेंट में टूट जाता है, ठीक है? जनरली ये हीट के प्रेजेंस में होता है, उसी बेसिस पे तोड़ा जाता है या टूटता है ये। तो हम इसका डेफिनिशन एक बार क्लियर हम लिख लेंगे, अ टाइप ऑफ रिएक्शन, अ टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है? अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच अ कंपाउंड, ठीक है? कोई भी कंपाउंड जो है, कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू, ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर कंपाउंड, 2 और मोर कंपाउंड और एन हाँ, इनटू 2 और मोर कंपाउंड और एन एलिमेंट,
ठीक है? किसी भी एलिमेंट या 2 या उससे अधिक कंपाउंड या एलिमेंट में जो है ये टूट जाता है। ठीक है? बात क्लियर है? ठीक। तो चलिए कुछ एग्जांपल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन की अगर इसकी बात की जाए, तो हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? सपोज़ करिए कोई भी एक कंपाउंड है, अब उसको ब्रेक किया गया किसमें? 2 या 2 से अधिक। तो अगर नॉर्मली रिप्रेजेंट करना हो तो जो एक कोई कंपाउंड है सी, वो किस में ब्रेक हो गया या डिकम्पोज हो गया? ए और बी में। जनरली हीट के प्रेजेंस में होता है, ठीक? तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स इसके ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम स्लाइड के थ्रू जो है कुछ विजुअल्स भी देखेंगे इसके एक। एग्जांपल चलिए हम ले लेते हैं। एग्जांपल में हम जैसे उठा लें कि 2 KClO3 KClO3 क्या है? 2 KClO3 हीट के प्रेजेंस में, हीट अगर इसको दी जाए, तो किस में ब्रेक हो जाता है ये? पहले तो KCl में ब्रेक होगा, 2 KCl, ठीक है? KCl में ब्रेक होने के बाद और क्या रिलीज़ करेगा? ऑक्सीजन है इसमें, तो O2 रिलीज़ करेगा। O2 गैस जो है, गैसियस फॉर्म में रहती है, तो ये रिलीज़ हो जाएगा, ठीक? और ये जो KCl है सॉलिड फॉर्म में आपका रहेगा। किसके फॉर्म में रहेगा? सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। तो एक एग्जांपल हमने देखा क्या? 2 KClO3 पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड जो है, वैसे बोला जाता है। 2 KClO3 ब्रेक करेगा किसमें? 2 KCl और O2 में, ठीक है? 3 O2 होगा। अगर बैलेंस रिएक्शन में हम लिखेंगे इसको तो 3 O2, ठीक? बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। PbCO3, ठीक है? पोटेशियम का PbCO3 लेड जिसको बोलते हैं। PbCO3 हीट अगर इसको प्रोवाइड किया जाए तो PbO और CO2 जो होता है, CO2 जो है रिलीज होगी इसमें। क्या रिलीज होगा? CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक? बात क्लियर है? ये 2 रिएक्शन आपने देखे, ठीक है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड में, ठीक है? बात क्लियर है? और कुछ हम रिएक्शंस इसमें देख लेते हैं अगर जैसे कि और रिएक्शंस की बात की जाए तो लिख लेते हैं हम जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तोड़ा जाए, किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को। किसमें टूटेगा ये? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? और क्या निकलेगा? CO2 रिलीज होगा इससे। ठीक? बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे बहुत सारे एग्जांपल आपको ऐसे मिल जाएंगे। जैसे 2HgO मर्क्यूरी, Hg क्या है? मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। हीट देने पर Hg निक सॉरी Hg प्लस O2 गैस रिलीज हुई। ये एक प्रकार का क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है? यहाँ पे गैसेस हमें देनी पड़ी थी। हीट जो है हमें देनी पड़ी थी। बात क्लियर है? क्या देना पड़ा था? हीट हमें जो है देना पड़ा था इसमें। ठीक? तो ये बात क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन क्या है हमारा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगले रिएक्शन के बढ़ने से पहले जो है हम कुछ स्लाइड्स देख लेते हैं एक कि उसमें कैसे रिएक्शन दिखाया गया है। ज़रूरी है विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो याद होता है उससे। क्या होता है? याद होता है। देखिए क्या दिख रहा है आपको? डिकम्पोजिशन ऑफ मरकरी दिख रहा है? अभी मरकरी ऑक्साइड का दिख रहा है आपको? मैंने बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो है ये रिएक्शन लिखा था। 2HgO करके लिखा था ना, याद है आपको? 2HgO गिव्स 2Hg प्लस O2। देखिए रिएक्शन में देखिए जैसे कि मरकरी ऑक्साइड को जो है हीट प्रोवाइड किया गया, मरकरी कंटेंट क्या है वो कंडेंस होता गया। उसके बाद जो है जब हमने उसको वाटर ट्रो में चेक किया तो ऑक्सीजन जो है जो गैस के फॉर्म में रिलीज हुई और Hg जो है सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में वो चला गया। ठीक है? आप देख रहे हैं? रिएक्शन देखिएगा आप ध्यान से। 2HgO गिव्स 2Hg प्लस O2। ठीक है? रिएक्शन क्लियर हो रहा है आपको? दिख रहा है आपको? विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है वहाँ पे? ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आगे हम देखेंगे अपना अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन कौन-सा है? तीसरा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से क्लियर हो रहा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब किसी को जो है क्या करना, विस्थापित करना। ठीक है, इसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। ठीक, अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक कंपाउंड और एलिमेंट जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि कंपाउंड और एलिमेंट क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं और नया एलिमेंट या नया कंपाउंड जो है बनाते हैं। ठीक है, नया एलिमेंट और नया कंपाउंड जो है ये बनाते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी एलिमेंट है ए, मान के चलिए सपोज करिए, और एक कंपाउंड है बी एक्स। जी ठीक है, बी एक्स है। तो अब जो है ए और बी एक्स जो है रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद क्या करेगा कि ए जो है बी को डिस्प्लेस कर देगा, वहां से उसको विस्थापित कर देगा। अब ऐसा क्यों होता है, विस्थापित इसलिए करता है क्योंकि अब इसमें रिएक्शन में होता क्या है कि एक एलिमेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट से, तभी तो वो जो है उसको डिस्प्लेस करके नया कंपाउंड बना लेता है। यही इसी रूल पे ये चलता है। तो डेफिनेशन अगर हम लिख लें, अ टाइप ऑफ रिएक्शन, a type of reaction in which a type of reaction in which a compound and an element react to form a new compound and an element। एक नया कंपाउंड और एलिमेंट जो है वो मिलता है, हमें प्राप्त होता है इस रिएक्शन से। ठीक है, बात क्लियर है। तो रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, जैसे ए रिएक्ट्स विथ बी एक्स गिव्स, क्या हमें देता है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी बात की जाए तो देखिए बी यहां से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात अगर की जाए, यही एग्जाम्पल मैंने अभी लिया था एक रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए जैसे, तो एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए क्लोरीन है F2। ठीक, क्लोरीन किससे रेट किया हमने कराया, 2 KCl। पोटेशियम क्लोराइड से हमने रिएक्शन कराया। अब फ्लोरीन क्या होता है, पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है, पोटेशियम से ज्यादा, नहीं, हाँ, तो मतलब क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या काम करेगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा। क्लोरीन को डिस्प्लेस जैसे ही करेगा तो 2Cl प्लस 2KF का फॉर्मेशन हो जाएगा, पोटेशियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। देखिए क्लोरीन जो है डिस्प्लेस हो गया और फ्लोरीन जो है क्या आ गया उसकी जगह, पोटेशियम के साथ जो है एक नया कंपाउंड बना लिया। पहले क्या था, पोटेशियम क्लोराइड था, अब बाद में क्या फॉर्म हुआ, पोटेशियम फ्लोराइड फॉर्म हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं अगले रिएक्शन की, FeCuSO4। ठीक है, अब ये क्या है, आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ये एक्वस मीडियम में है। ठीक है, एक्वस मीडियम में है ये, तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, क्या फॉर्मेशन होगा, FeSO4 प्लस कॉपर। रिएक्शन आप ध्यान से देख रहे हैं ना कि कैसे डिस्प्लेस कर रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये टाइप ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, बात करें अब अगले रिएक्शन की, जैसे कि Mn ले लीजिए, मैंगनीज जिसको बोलते हैं, Mn प्लस, Mn को हमने रिएक्ट करा है किससे, PbNO3 होल ट्वाइस से, Pb पोटेशियम नाइट्रेट से। ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस, एक्वस मीडियम में है ये। एक्वस मीन्स पानी। ठीक है, लिक्विड वाले एक तरह से फॉर्म होता है, लिक्विड का फॉर्म है। ठीक, अब बात करते हैं, अब क्या है, Mn जो है Pb को डिस्प्लेस करेगा और एक नया कंपाउंड बनेगा, MnNO3 मैग्नीज नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बनेगा, और उसके बाद Pb जो है ये अलग से निकल जाएगा। ठीक, बात क्लियर है, सॉलिड के फॉर्म में ये जो है रहेगा। ठीक है, बात क्लियर है, ये इतनी बात क्लियर है। ठीक है, बात क्लियर। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। हमने अभी तक 3 रिएक्शन आज देखा, कौन कौन सा रिएक्शन देखा, तीनों रिएक्शन कौन कौन से थे। पहला था, हमने क्या देखा था, सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन।
दूसरा हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा हमने क्या देखा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखा। इसका कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हम देख लेंगे थोड़ा-सा। अभी मैंने कुछ देर पहले एक ज़िक्र किया था एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली होती क्या है? और एंडोथर्मिक के अलावा एक और रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। तो होती क्या है बेसिकली? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है? इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कई बार बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो एनर्जी को यूजुअली रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एनर्जी एक्सो मींस रिलीज करना। एक्सोथर्मिक ऐसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। वो भी किसके फॉर्म में? यूजुअली हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। और कहाँ रिलीज करते हैं? सराउंडिंग्स में। तो ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट इनटू द सराउंडिंग। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की जाए तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। जैसे हमने एचजी वाला पोर्शन देखा था, एचजीओ को जब हीट दिया गया था तब ऑक्सीजन रिलीज हुआ था और एचजी जो सॉलिड के फॉर्म में हमें मिला था। तो वो क्या था? एंडोथर्मिक रिएक्शन था, हमने हीट प्रोवाइड की थी। तो एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, टिपिकली किसके फॉर्म में? मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में फ्रॉम दी सराउंडिंग्स। मतलब सराउंडिंग से हीट हमें हम देते हैं, तब उसके बाद जो है वो क्या करता है? एक नया प्रोडक्ट बनाता है। तो एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग से हमें हीट जो है मिलती है। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसा कि मैंने बताया था। ये देखिए, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जो है किससे हुआ? आयरन से हुआ। आप देख रहे हैं कलर चेंजेस भी होते हैं, ये बाद में हम पढ़ेंगे और डिटेल में कि कलर चेंजेस होता है, किस किस कंपाउंड में क्या क्या कलर चेंजेस होते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो आयरन देखिए किससे रिएक्ट किया? कॉपर सल्फेट से एक्वस मीडियम में। आयरन नेल उसमें डिप किया गया था कॉपर सल्फेट में। कुछ देर बाद जब उसको रिएक्शन कराया गया तो कॉपर क्या हुआ था? डिस्प्लेस हो गया, डिपॉजिट होने लगा, निकलने लगा। और उसके बाद FeSO4 जो है सॉल्यूशन पूरा उसमें बन गया। ठीक है, कलर भी देखिए ब्लू से जो है लाइट ग्रीन में चेंज हो गया। आपने देखा ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही प्यारा रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है और भी क्लासेस में दिखाई जाएंगी। ध्यान रखिएगा, इससे चीजें आपको क्लियर होती हैं, समझ में आती हैं, आपके दिमाग में बैठती हैं। ठीक है, बात क्लियर है? तो प्यारे साथियों, आज हमने क्लास में क्या देखा? पहले आज हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया, नया चैप्टर स्टार्ट किया। उसमें केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लेवल पे टीआरई में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैंने बताया। उसके बाद मैंने कुछ कॉमन चैप्टर स्टार्ट किया। सबसे पहला चैप्टर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने 5 टाइप के रिएक्शन देखने हैं हमें, जो कि हमने नेम पहले लिख दिया था। सिंथेसिस हो गया आपका, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, कंबशन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, हमने आज शुरुआत की थी सबसे पहले कौन सा? सिंथेसिस रिएक्शन से। उसके कई एग्जांपल्स देखे, हमने डेफिनेशन देखी। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में देखा, डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल देखा। और लास्ट में हमने आज देखा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो होप सो आपको चीजें क्लियर होंगी, क्रिस्प होंगी। मैं बार-बार यही कहता हूँ कि चीज़ों को क्लियर और क्रिस्प रखिए। क्लास में ही मैं बार-बार रिपीट करता हूँ इसलिए ताकि याद हो जाए आपको। ठीक है? तो और एक बात और, जैसा कि कल हमने जो है संडे स्पेशल किया था, होप सो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिला होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। मैंने एक-एक चीज़ें एक्सप्लेन की थी। आपने बहुत अच्छा जो है उस पे प्यार दिखाया अपना, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलिए, आज के लिए हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।